Hello friends, welcome back to Agriculture our YouTube channel. In this tutorial, we will discuss about the history of plant pathology. We will discuss the history of plant pathology from pre-modern period. So let's start the video. The first scientist is P.A. Micheli. He was an Italian botanist. He was the founder and father of mycology. He was the first person who observed fungal spore for the first time and conducted many spore germination study. By growing fungus organisms on freshly cut pieces of melons and pears. He was the first person who observed cystidia on the hymeneal layer of agaricales. In 1729, he published a book, Nova Plantarum Genera, in which he gave description about fungi. यदि बात करें हम पी ए माइकेली की, तो सबसे पहली बात आप ये याद रखना, ये एक इटालियन बॉटनिस्ट थे तथा हम इन्हें फादर तथा फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। यह माइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ तो मैं आप बता दूं, इट वाज ए ग्रीक वर्ड विच इज कंसर्न विद द स्टडी अबाउट द फंजाई। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व फंगल स्पोर। इन्होंने फंगस जो फफूंदी जो होती है उसके जो स्पोर होते हैं उनको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तथा जर्मिनेशन किया तरबूज तथा पियर्स के पीसेस पर। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व सिस्टीडिया ऑन हाइमीनियन लेयर ऑफ एगेरिकल्स तथा 1729 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, नोवा प्लांटरम जेनेरा, जिसके अंतर्गत इन्होंने फंजाई के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिलेट। इट वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट। इन 1755 he published a paper on burnt or stinging smut of wheat. By well planned experiment, he proved that wheat seed that contain black powder on their surface produce more disease plant than clean seed. He emphasized that burnt was an infectious disease and it was closely related with fungus. However, he believed that the disease was caused by some toxin produced by the black powder. टिलेट जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। 1755 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था किसके ऊपर, बंट और स्टिंगिंग स्मट के ऊपर। अब ये बंट क्या होती है डिसीज़, ये आपकी वीट में लगने वाली डिसीज़ है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म नेवोसिया इंडिका और कभी कभी किसी बुक में टेक्स्ट बुक में आपको टिलेसिया इंडिका भी लिखा मिल जाएगा। बेल प्लान और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये प्रूव किया कि वीट सीड जो है, जो कंटेंट होता है उसमें ब्लैक पाउडर जो कंटेंट होता है वह अधिक डिसीज़ की जो पौधे है प्रोड्यूस करता है तुलना में आपके क्लीन सीड के। और इन्होंने ये बात भी कहा था बंट वाज एन इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अब आप समझ लीजिए इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है। ऐसी डिसीज़ जो एक पौधे से दूसरे पौधे का छुपने से या फिर किसी वेक्टर बायोजेंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में लगने पर ही फैल जाए। जैसे कि यदि हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि आपका सर्दी खांसी जुकाम, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति यदि खांसी करता है, जुकाम के होता है उसे, तो थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सेम प्रोसेस में ही है। यदि वो ब्लैक पाउडर जो कंटेंट होता था शीड्स में, यदि किसी इंसेक्ट या फिर बाई वाइन बाई वाटर यदि एक डिसीज प्लांट से हेल्दी प्लांट पर चला गया तो वो भी डिसीज प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनेडिक्ट प्रोवोस्ट। इट इज़ आल्सो फ्रेंच साइंटिस्ट। ही प्रूव दैट डिसीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. He studied wheat burnt disease for about 10 years and in 1807 he published his finding in the paper Memoir on immediate cause of burnt or smut of wheat and of several other diseases of plant and on preventive of burnt. He proved that the burnt of wheat was caused by the fungus Tilesia caries study and observed the germination of burnt species. He confirmed the finding of tillet by mixing the spore of fungus with clean seed. बेनेडिक्ट प्रोवोस्ट जो साइंटिस्ट थे ये भी फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 10 साल तक स्टडी की किसके ऊपर, व्हीट बंट के ऊपर। 1807 में अपना पेपर पब्लिश किया और उस मेमोरी ऑन इमीडिएट कॉज ऑफ बंट के नाम से। ठीक है, और ही प्रूव दैट द बंट ऑफ व्हीट वाज कॉज्ड बाय द फंगस। और इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो बंट डिसीज है ये फंगस से ही होती है और जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म टिलेसिया इंडिका था। Prevost also discovered the life cycle of burnt fungus. He showed that the solution containing copper sulfate prevented the germination of burnt spore and can be used for control of burnt disease. He mentioned the fungical and fungistatic properties of chemical treatment. इन्होंने बंट को तो डिस्कवर किया ही था कि ये फंगस से होता है, साथ ही उनकी लाइफ साइकिल जो फंगस की जो थी, बंट फंगस की जो लाइफ साइकिल थी उसको भी डिस्कवर किया था।
तथा ये भी देखा था यदि हम कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उससे हम अपने जो गेहूं के सीड है उनको ट्रीट कर देंगे तो उसके कई डिसीज जो इसमें बट जो लगती है कई बार उसका कंट्रोल हो जाएगा। ही मेंशन दैट अ फंजिकल एंड फंजिस्टेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, इन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट को भी सजेस्ट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिस्टियन हेनरिक परशून। परशून फर्स्ट पब्लिश ऑब्जर्वेशन माइकोलॉजिका in 1801. He published Synopsis Methodica Fungorum for nomenclature of Astralaginales, Uridinalis, and Gastromycetes. He also published Mycologica Europica in 1822. He gave the name of the rust pathogen of wheat as Puccinia graminis. जो हमारे C.H. परशून थे साइंटिस्ट, इन्होंने फर्स्ट पब्लिश किया था ऑब्जर्वेशन ऑफ माइकोलॉजी। इन 1801 ही पब्लिश सिनॉप्सिस, इन्होंने एक सिनॉप्सिस पब्लिश की थी किसके ऊपर, गैस्ट्रोमाइसिटीज, अस्टिजिनेलिस और यूडिनेलिस के ऊपर, तथा इन्होंने रस्ट जो है पैथोजन उसको एक नाम दिया था पक्सिनिया ग्रेमिनिस। अब रस्ट की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है, आप सब जानते हैं एज यू नो, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। यदि ब्लैक रस्ट की बात करेंगे इट इज़ कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रेमिनिस। ब्राउन रस्ट की बात करेंगे तो इट इज़ कॉज्ड बाय पक्सिनिया रिकॉर्डिटा एंड बात करेंगे अब येलो रस्ट की तो इट इज़ कॉज्ड बाय पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। नेक्स्ट बात करेंगे E.M. फ्राइज। ही पब्लिश 3 वॉल्यूम ऑफ सिस्टेमा बाइकोलॉजिकम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हाइमेनोमाइसिटीज। Pursuit and Fry's first time introduced binomial system of nomenclature to classify the fungal organism during 1830-1845, when late blight of potato was fast spreading in England, Ireland, and continental Europe. There was no one opinion among the scientists about the disease fungus relationship. यदि बात करें ये फ्राइज की, इन्होंने 3 पब्लिश किए थे वॉल्यूम किसके ऊपर, सिस्टेमा बाइकोलॉजिकम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हाइमेनोमाइसिटीज। हाइमेनो जो माइसिटीज है फंगस क्लास उसके ऊपर इन्होंने नोमेनक्लेचर पब्लिश किए थे। तथा आल्सो परसून एंड फ्राइस दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर को क्लासीफाई किया था फंगल ऑर्गेनिज्म के लिए। और ड्यूरिंग 1830 टू 1845 लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आलू को पछेती झुलसा रोग है, इट इज कॉल्ड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस विच इज बिलोंग टू सब डिवीजन मैस्टिकोबाइकोटिना, उसके बारे में बताया। देयर वाज नो वन ओपिनियन अमंग द साइंटिस्ट अबाउट द डिसीज फंगस रिलेशनशिप, जब तक कि कोई साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए थे कि डिसीज फंगस का रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट अब बात करेंगे एंटनी वेरी की। इट वाज ए जर्मनी साइंटिस्ट, ही वाज द फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न बाइकोलॉजी। यदि बात करेंगे हम बाइकोलॉजी के फादर और फाउंडर की तो वो कौन थे, हमारे P.A. बाइकेली। यदि मॉडर्न बाइकोलॉजी के फादर की बात करेंगे तो वो हमारे एंटनी वेरी। He was the founder of modern experimental plant pathology. In 1863, he studied the epidemics of late blight and renamed the causal organism Phytophthora infestans. He discovered heterogeneous nature of rust fungi. 1865, he gave detailed account on life cycle of downy mildew genera. यदि एंटनी वेरी की बात करें तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे जो फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न बाइकोलॉजी कहे जाते हैं। He was the founder of modern experimental plant pathology as well as he founder of modern experimental plant pathology। यदि बात करेंगे हम एंटनी वेरी की तो ये हमारे फादर और फाउंडर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी तो है ही, साथ ही ये हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी के भी फाउंडर है। 1863 में इन्होंने स्टडी की थी एपिडेमिक डिसीज जो आयरलैंड में जो आई थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, उसका नाम दिया था इन्होंने फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ही डिस्कवर द हेटेरोसियस नेचर ऑफ द रस्ट फंजाई। जो रस्ट फंजाई है ये हेटेरोसियस नेचर की इन्होंने बताया था। और व्हाट इज़ द हेटेरोसियस डिसीज, ऐसी डिसीज जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक होस्ट की ज़रूरत पड़ती हो, हम उसे हेटेरोसियस डिसीज कह सकते हैं और रस्ट उसके कैटेगरी में आता ही है। यदि रस्ट की बात करें तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई जो ब्लैक स्टेम रस्ट जो करती है उसके लिए 2 होस्ट ज़रूरी है, कंपलसरी हो रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए। यदि ये दोनों होस्ट उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वीट तथा दूसरा उसका सेकेंडरी होस्ट है उसका बारबरीज की झाड़ी, जो आपको यदि साउथ की बात करें तो नीलगिरी की हिल्स पे मिलेगी और यदि आपकी नॉर्दर्न की इंडिया की बात करें तो आपको हिमालय की हिल्स पर मिलेगी।
और इन्होंने डिटेल अकाउंट दिया था लाइफ साइकिल ऑफ द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जनरा के बारे में। डाउनी मिल्ड्यू जो आपके ग्रेप्स में लगती है और क्रॉप्स में जो लगती है, डाउनी मिल्ड्यू के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट अब he studied about vegetable rotting fungi and damping of fungi. He wrote a book named Morphology and Physiology of Fungi, Lichen and Myxomycetes in 1866. He reported the role of enzyme and toxin in tissue disintegration cause Sclerotia sclerotiorum. इन्होंने वेजिटेबल रोटिंग फंजाई के बारे में और तथा डैम्पिंग ऑफ फंजाई के बारे में भी अध्ययन किया था। यदि डैम्पिंग ऑफ डिसीज़ की हम बात करें गाइस, तो ये पाइथियम एक फंगस है, उसके द्वारा होती है और इट इज़ कम्स इन मेस्टिकोमाइटी सब डिवीजन मेस्टिकोमाइकोटिना। ही रोट ए बुक नेम मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंगाई। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंगाई, लाइकेस एंड मिक्सोमाइसिटीज के ऊपर लिखी थी ये बुक और 1866 में लिखी थी। So that's all for today in this video. We will discuss the remaining history of plant pathology in the next videos. So what is the session in history of plant pathology? And if you like the session, please comment, like, share and subscribe our channel. If you any query regarding this question, please comment section में मेंशन आप जरूर कर दीजिए और बचा हुआ पोर्शन हम हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।